नमस्कार, आप सबका बेहद स्वागत है जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में। आज हम आम आदमी पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन जगदीप सिंह जी मौजूद हैं। चर्चा करेंगे इनसे। सर, आज आपको किन मुद्दों को लेकर एक बार फिर मीडिया में आना पड़ा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस मंच पर मौका दिया। देखिए, मुद्दे तो इस प्रदेश में जहाँ से भी आप शुरू करें समझ नहीं आता कि कहाँ कहाँ किस किस नाइंसाफ़ी का मैं जिक्र करूं। लेकिन आज जो समस्या विशेष है या हम कहें विषय विशेष है जिसके ऊपर मैं यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ, वो सीधे तौर पर जुड़ा है आम आदमी के साथ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पूरे जम्मू शहर को मरकजी सरकार ने टोल प्लाजा से पाट दिया और इनके पास जो सबसे बड़ा प्रत्युत्तर में जो एक्सक्यूज़ है वो ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आदत नहीं थी टोल अदा करने की, जो अब होगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी सरकार का जो वजूद है वो वहाँ के लोगों के कर के ऊपर निर्भर करता है। और आप अंदाज़ा लगाइए, जब आप सुबह उठकर शेव भी करते हैं तो वहाँ से लेकर वो जो शेविंग आपका जो किट है उससे लेकर आप रात तक जो भी खरीदते हैं वो सब टैक्स के अधीन आता है। आप उस पर सरकार को कर देते हैं, लेकिन कर देने का मतलब लोगों की चमड़ी छीलना नहीं होता, उनके साथ इतनी जाति नहीं होता है कि उनका जीना मुश्किल हो जाए। तो सवाल है सरोवर टोल प्लाजा का। सर, सवाल ये भी है कि कर कितना होना चाहिए? देखिए, अब आपको अगर हम टोल प्लाजा की बात करें तो गाइडलाइंस पर जाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा विस्तृत ढंग से बता दूं। साल 2014 में इस टोल प्लाजा की बात चली, तब जो लोकल यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे चंद्र प्रकाश गंगा, वो सबसे पहले सबसे आगे थे जिन्होंने उस टोल प्लाजा को नहीं बनने दिया। लेकिन जब उनकी सरकार बनी, देखिए दुर्भाग्य, तो ये ना गंगा जी दिखे, ना जमुना जी दिखे, तो ना कोई सरस्वती दिखे, ये कोई किसी तरह का नेता सामने नहीं आया और वहां पर टोल प्लाजा जो है वो बन गया। अब आपने लोगों की इच्छाओं के खिलाफ जाकर टोल प्लाजा बना दिया, उगाही आपने शुरू कर दी, एक तरह का जजिया मैं कहूंगा वसूलना शुरू कर दिया। इतने में भी आपको चैन नहीं आया। अब आप इस टोल प्लाजा को उठाकर लेकर जाना चाहते हैं उस ठंडी खुई नामक ऐतिहासिक स्थान पर, जिसकी जो पिछली हिस्ट्री है। मैं उस वृद्धा का जिक्र करना चाहूंगा, जयंती देवी, मरहूम जयंती देवी, जो निस्वार्थ भाव से वहां जिन्होंने बरसों लोगों को पानी पिलाया जब वो एक सराया हुआ करते दिक्कत है स्थानांतरित? मैं आ रहा हूं उसी पे। अब सवाल ये है कि वहां पर उस ठंडी खुई जो जगह है, वहां के मिष्ठान की बात हो, वहां की पब्लिसिटी की बात हो, वहां पर लोगों के आने की, लोग फक्र महसूस करते हैं ठंडी खुई में जाकर चाय पीने को, और वहां पे 400 से 500 लोगों का रोजगार जो है वो सीधे तौर पर उससे जुड़ा है। अब सिर्फ अपनी कागजी कार्रवाई को दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि 60 किलोमीटर की दूरी जो है वो दो टोल प्लाजास के बीच कानूनन होनी चाहिए, इन्होंने ये तय कर लिया कि हम टोल प्लाजा जो है उसको उठाकर ठंडी खुई ले जाएंगे। मेरा सवाल ये है कि आज से 3 महीने पहले मौजूदा सांसद जुगल किशोर शर्मा डंके की चोट पर यह कहते नजर आए कि हम टोल प्लाजा को स्थानांतरित नहीं होने देंगे, और अभी 4 दिन पहले नाही का एक बड़ा अधिकारी वहां जाकर लोगों को बताकर आता है कि हम यहां पर निशानदेही करने जा रहे हैं। आप बताइए, अगर आप सत्ता में हैं, मरकज में तो आप बैठे ही हैं, यहां पर भी परोक्ष रूप से आपकी सरकार है, आपके अंदर इतनी भी कुव्वत नहीं, इतना भी आपके पास स्टैंड नहीं कि आप अपने लोगों की नुमाइंदगी जो आपकी मरकज में बैठी सरकार है उसके सामने कर सकें। तो लोगों में आक्रोश। अब देखिए, इनके सरपंच, भारतीय जनता पार्टी के सरपंच वहां जाके विरोध कर रहे हैं और इतना उग्र विरोध कर रहे हैं कि आपको सहज यकीन ही नहीं आएगा। तो मेरा सीधा कहना है, सरपंच साहब गांव में रहते हैं, लोगों की बातें सुनने पड़ेंगी, इसलिए शायद सड़क पर आए हैं। बड़े नेता गाड़ियों में निकल जाते हैं, शायद इसलिए वो सड़क पर नजर नहीं आते। देखिए, ये तो फिर बड़ी अनुभवहीन किस्म की राजनीति में कहूंगा कि मसलन आपको पता है कि आपका एक पंचायती नुमाइंदा जो है वो लोगों को जवाब देता रहेगा, आपसे तो कोई पूछेगा नहीं। ऐसा नहीं होता। आप जब लोगों के हितों की बात करते हैं, आप शपथ ग्रहण करते हैं किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, जब आप कोई पद अख्तियार करते हैं तो आपके एक ये नैतिक दायित्व बनता है कि आप लोगों के हितों को तो कम से कम देखें। आज सवाल इस बात का नहीं है कि आप टोल प्लाजा हटा दीजिए, वो तो आप लगा चुके। सवाल सिर्फ इतना है कि कम से कम इसे वहां पर तो मत लगाइए जहां पर लोगों की जिंदगी सीधे तौर पर वाबस्ता है। तो अब जो विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है उसमें मैं आपके माध्यम से बता दूं कि आम आदमी पार्टी का हर वो कार्यकर्ता, हर वो नेता जो पार्टी के साथ जुड़ा है, वो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने जा रहा है। इसके अलावा
मैं जम्मू के डोगरों को मी डोगरी च आखना चाहूंगा कि साढ़े जेह्ड़े जम्मू के डोगरे ने इन्हें पूरी जिंदगी होएगी इन्हें के लीडरें गी एक चोर उतरदा दूआ चढ़ी जांदा दूआ उतरदा त्रीया चढ़ी जांदा इन्हें की वोट दिंदे इन्हां दी तुसीं देखो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने क्या कीता किड्डे बड़े लीडर ने क्या कीता उस दिन उन्होंने डुगर पगड़ी दा है गोड्डियां च देई लई लोकें की गुस्सा इस गल दा मैं सीधी गल आखना चाहना अज तुसें गी लोड़ नहीं है इन्हें दे पिछे चलने दी आम आदमी पार्टी ये गलाना चाहती है कि तुस सारे लोग अगे आओ हाँ तुस की नहीं लड़ते मंच तुहाडे कोल है आम आदमी पार्टी का मतलब क्या सिद्धा है आम आदमी जी पार्टी खड़ी है मैं जम्मू के पढ़े लिखे जेडे साढ़े नौजवान भरा ने या जेडे थोड़ा सियासी अनुभव रखने वाले लोग ने सारे की मैं आखना चाहना तुस अगे आओ आके तुस लोकें की नुमाइंदगी करो आम आदमी पार्टी थोड़ा वेलकम कर दी है तो मेरा सीधा क्या आखना है कि अस लोकें दे हिते लई जिथे खड़ना पऊगा जिथे सानू लोकां दे जाने दी गल आएगी उत्थे आम आदमी पार्टी ना कदे पिछे मुड़िए ना दिखिया तो ना दिखेगी सर कांग्रेस दी जियां तुस गल करा दे हो गुलाम नबी आज़ाद दी पगड़ी पैरें विच रखी ते सर डोगरे भी है ना कांग्रेस विच ओ कांग्रेस दा साथ क्यों नहीं छड्डदे सर इन्नी सारी अरे देखिए फिर बात वहीं घूम फिर के आ गई आपको याद है ताराचंद का एक यहाँ पे पीए हुआ करता था उन्हीं का चुना हुआ जिसने पूरी बिरादरी के बीच मीडिया लॉबी के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हत्या से लेके बलात्कार जैसे आरोप ताराचंद पर मढ़े थे क्या हुआ तो सवाल ये नहीं है स्थिति ये है कि नेता कोई हो पार्टी कोई हो लोग ठगे जाते रहे हैं तो हमारा ये मानना है कि अब आम आदमी पार्टी लोगों के हितों के लिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो बोला है वो किया है उसे किसी अलग से गारंटी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है आज देश की राजधानी है देश का दिल है दिल्ली आप जाकर देखिए पूछिए वहां के लोगों से एंड यू विल बी एबल टू फाइंड इट आज एक एमआरआई करवाना हो अरे 10 किस्म की सवारी चाहिए आपको फिर भी करेंगे कि नहीं करेंगे मालूम नहीं तो आम आदमी पार्टी ने चाहे बिजली पानी की व्यवस्था की बात है चाहे स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दों की बात है चाहे शिक्षा की बात है जिस तरीके से जिस फार्मूले पर दिल्ली में काम किया ठीक उसी तर्ज पर जम्मू पंजाब और बहुत जल्द वो समय आएगा पूरे देश में लोगों के विश्वास से हासिल जनमत के बाद वैसा ही विकास करके दिखाएंगे। चलिए सर बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जगदीप सिंह। इनका ये कहना था कि जो ठंडी खुई में टोल प्लाजा को स्थानांतरित किया जा रहा है सरोर से, वहां पर करीबन 400 से 500 लोग काम करते हैं जिनका परिवार चलता है और उनका रोजगार छिन जाएगा, तो उसको वहां स्थानांतरित नहीं करना चाहिए। और इनका यही कहना है कि इतना भी टोल नहीं लेना चाहिए जब जो जिस लागत से वहां का वो जो हाईवे बना है जब उसकी वहां से कीमत पूरी हो जाए तो सिर्फ मेंटेनेंस के तौर पर ही टोल को कम कर देना चाहिए, जो कि गरीब जनता पर एक सीधा सीधा बोझ है। जगदीप सिंह का ये कहना है। आप जुड़े रहिए जम्मू कश्मीर मिलाप के साथ। कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ विनोद सिंह सैनी। जय हिंद, जय भारत।